ध्रुव और राधिका की भी यही ट्रेनिंग हुई है? रिलेटिवली कम हुई है। वो जो पीरियड था उन दिनों में घरों में रहना, साधन भी कम थे, तो लगभग बड़े से बड़े नेता घर में ही रहते थे। घर की गाड़ी इस्तेमाल होती थी। उस समय तो एक भी सरकार नहीं थी, तो सरकारी व्यवस्थाएं भी कुछ नहीं रहती थी। मुझे याद है अटल जी तो रात को 3-3 बजे तक 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर फिएट गाड़ी में हमारी जाते थे। कैंपेन करते करते रात को देर रात को आते थे और मैं पाँव दबाता या हाथ दबाता, सिर दबाता, पूछते रहते क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, बाहर लोग क्या कहते हैं। तो वो एक अलग ही पीरियड था। आज के बच्चों को, मेरे लड़के को जरूर सौभाग्य रहा कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक इंटर्न के रूप में उसको सीखने को बहुत कुछ मिला। बिफोर गोइंग टू यूएस? बिफोर गोइंग टू द यूएस। तो उसने एक्चुअली तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा विगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। एज चीफ मिनिस्टर वो चलाते थे। तब मेरा लड़का सिलेक्ट हुआ उसमें, और आई थिंक इट वाज अ गेम चेंजर फॉर दैट बॉय। हमारे घर का एक माहौल है, उस माहौल से गया था। पहले दिन उसको कोई जगह ही नहीं थी बैठने की वहां पे, गांधीनगर में, और इधर उधर घूमता रहा और जो काम दिया लिटरली लाइक अ क्लर्क और प्यून। किस साल की बात है ये? शायद मुझे लगता है ये 2011-12 की बात है मोस्ट प्रोबेबली। मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और ध्रुव उस हिसाब से गए थे क्या कि मेरे दादा मंत्री रहे, मेरे पापा राज्यसभा के सांसद हैं? मैं मानता हूं उस हिसाब से नहीं गए थे, सिर्फ एक घर में माहौल के अधीन थे। मुझे लगता है अगर उसने अप्लाई किया और उसको परमिशन मिली या उसको सिलेक्ट किया गया, तो मैं नहीं समझता हूं। और आज भी मेरे बच्चे जरा भी पसंद नहीं करते हैं, किधर अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करते हैं कि किसके बच्चे हैं। किधर वो जाते हैं तो हमारी निजी गाड़ी में ही जाते हैं। बहुत लो प्रोफाइल अपना रखने की कोशिश करते हैं। और मैं नहीं समझता हूं उनके आधे मित्रों को पता भी होगा कि कौन है क्या है। लेकिन 3-4 दिन तक उसको लिटरली प्यून का काम करना पड़ा। उसके बाद उसको एक डेस्क मिली बैठने के लिए, और उसके बाजू वाली डेस्क में कौन था? प्रधानमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वाहन चालक, उनका ड्राइवर बाजू वाली डेस्क पे बैठता था। और ये दोनों मिलके भोजन करते थे, दोनों मिलके जो जो काम उनको दिए जाते थे वो करते थे। तो एक प्रकार से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मेरे लड़के के लिए। और शायद जहां तक मुझे याद है 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। सुओ मोटो उसने 1 महीना बढ़वाया रिक्वेस्ट करके अपने बॉस से, और 1 महीना अधिक रहा वहां पे, क्योंकि उसको इतना मजा आने लग गया, इतना कुछ सीखने को मिला कि ही इज अ बिग Modi fan, but I don't think he got the opportunity with too many people. अटल जी, अडवाणी जी वगैरह से तो मिला पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब वो छोटा था तब ये लोग आया करते थे घर पे। ध्रुव नौकरी करता है एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में। और राधिका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA का कार्यक्रम की पढ़ाई कर रही है। उन दोनों के मन में नहीं आया पापा की तरह बिजनेस शुरू करने का? एक आपने बिजनेस शुरू किया था 80s में, प्लीज टेल अस अबाउट इट। चला नहीं वो बहुत, सबक तो खूब दे गया होगा, आपके पुराने दोस्तों ने बताया। मैं जब 17 साल का था और मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। वैसे मेरे परिवार में बिजनेस का कोई किसी को अनुभव भी नहीं था, किसी ने किया भी नहीं था। मेरे भाई अमेरिका में नौकरी में थे, IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की थी, आप ही के क्षेत्र से जी। IIT कानपुर से इंजीनियरिंग के बाद MIT गए थे, अच्छा, मास्टर्स के लिए। IIT में भी टॉप किए थे, MIT में भी ही वॉज अ टॉपर। उसके बाद वहाँ नौकरी कर रहे थे।
वैसे अटल जी उसके घर पे भी रुके हैं अमेरिका में। इतना पारिवारिक संबंध। जब सर्जरी करवाने गए थे तब सर्जरी के 80s में? बाद, आफ्टर द सर्जरी, मेरे जीजा भी नौकरी में थे। पापा तो 30 साल उन्होंने नौकरी की, उसके बाद निवृत्त होने के अरे बाद, वो अपने जमाने के बीएचयू के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट। सेवानिवृत्ति के बाद फुल टाइम पॉलिटिक्स में लगे। पहले तो ये था कि ऑफिस से सीधा कथक भवन जनसंघ कार्यालय जाते थे, तो हम तो संडे के अलावा देखते भी नहीं थे पापा को। मम्मी समाज सेवा में लगी रहती थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि मम्मी पापा दोनों सार्वजनिक जीवन में, भाई ने आईआईटी निकाला, आपने सीए में सेकंड रैंक मारी थी। मारी नहीं थी सर। अरे इट्स अ स्लैंग, ये नौजवानों के कहने का तरीका है कि रैंकर, खासकर यूपी में, यूपी का तरीका है। ये सेकंड रैंक मारी थी मतलब सेकंड रैंक लाई थी अपनी मेहनत से। मैंने उसी साल जिस साल सीए की आईटी सर में लॉ भी किया था, हाँ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से।